नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। विधानसभा चुनावों में जो मतदान हुए हैं, सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय चुनाव माना जा रहा है वो है राजस्थान का। बता दें दर्शकों, जब जब वोटिंग परसेंट बढ़ा तो सत्ता में बैठे पार्टियों की धड़कन बढ़ी, और जब जब वोटिंग परसेंट गिरी है तो विपक्षी पार्टियों की धड़कन बढ़ी। लेकिन कल राजस्थान में ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, मतदान 74% पहुंच गया। और आपको बता दें, यहां पर अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ी, सोनिया के होश उड़े। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हर जगह ये आंकड़े आ रहे हैं, अब सामने आ चुके हैं, आंकड़े खुलासे हो चुके हैं कि किस तरीके से इस बार भाजपा के पाले में ज्यादा वोट पड़े हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन हालांकि हमें इंतजार बार बार मैं कहती हूं 3 दिसंबर का करना होगा। आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं बाबा बालकनाथ, जो कि खुद एक महंत है, योगी हैं। उनको योगी आदित्यनाथ की परछाई बोला जाता है। और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से उनके विधानसभा में किस तरीके से ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। देखिए, तिजारा में सबसे ज्यादा वोटिंग, पोखरण में सबसे ज्यादा वोटिंग। पोखरण की बात करें तो पोखरण की बताई जा रही है करीब 87% की वोटिंग वहां हुई है। और तिजारा, जहां से बाबा बालकनाथ का चेहरा सामने आया है, वहां भी लगभग 85% से ज्यादा मतदान हुआ है, जो कि बता रहा है कि हवा किस ओर बह रही है। अब मैं आपको बता दूं, यहां राजस्थान में जो वोटिंग परसेंट बढ़े हैं, ये 74% बताया जा रहा है, पिछली बार से ज्यादा है। और इसी तरीके से यहां अशोक गहलोत बार बार ये मानने को तैयार नहीं है कि इस बार कांग्रेस से खासा नाराजगी जनता को हुई थी। इसके साथ एक बड़ी खबर आपको बताती हूं। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान ने बाबा बालकनाथ की गाड़ी को टक्कर मारा है, और इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, जो जिस तरीके से बाबा बालकनाथ ने यह आरोप लगाया है। हालांकि अब तक जांच चल रही है, जांच अगर कंप्लीट होती है उसके बाद जो खबर सामने आएगी हम आपको उससे भी अपडेट करेंगे। लेकिन यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान, जिसकी सीधी टक्कर बाबा बालकनाथ से है, मस्तनाथ मठ के ये महंत हैं बाबा बालकनाथ, और बता दें आपको खूब फेमस हो चुके हैं, स्टार प्रचारक, फायर ब्रांड नेता कहा जा रहा है, सीएम चेहरा बताया जा रहा है। और यहां तक कि बीजेपी के भी कई नेता को टेंशन है, क्योंकि सीएम इनको बनाने की बात अभी पार्टी कर रही है, लेकिन इस पर मुहर बिल्कुल नहीं लगाया गया है। आपको बता दें कि तिजारा में ये बातें देखने को मिली है कि किस तरीके से बाबा बालकनाथ की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की थी, और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान पर बाबा बालकनाथ ने एक बड़ा आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि विधानसभा के बूथ नंबर 5 पर यह घटना हुई थी, उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर लगी। इस पूरे वाकये में बाबा बालकनाथ ने तिजारा से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब मैं आपको बताती हूं ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, तिजारा में एक तो वोटिंग परसेंट ज्यादा देखने को मिले, बाबा बालकनाथ का चेहरा हिंदुत्व एजेंडे का है, कहा जाता है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं। लोग कह रहे हैं राजस्थान का सीएम कैसा हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, यूपी के सीएम जैसा हो। और आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ बुलडोजर के लिए भी अब प्रचलित हो चुके हैं, और हमने देखा कि जहां जहां वो चुनाव प्रचार में गए वहां वहां एक जन सैलाब देखने को मिला। तो ये दिखा रहा है कि कितनी दीवानगी अब बढ़ चुकी है। राजस्थान में बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी पहचान बाबा बालकनाथ से ज्यादा हो। हालांकि यहां पर टेंशन बढ़ रही है दिया कुमारी की। आपको बता दें, कई ऐसे नेता है जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, लेकिन अब बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। और वैसे भी ये कहानी पुरानी है, जिस विधानसभा सीट पर ज्यादा वोटिंग होती है, कहा जाता है कि सीएम बनने की रेस में वहां का प्रत्याशी खुद आगे बढ़ जाता है, पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर बाबा बालकनाथ ने कह दिया है कि हमने गाड़ी का नंबर नोट किया है, जिस गाड़ी से हमारी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी गई थी। और ये एक गलत साजिश भी दिखाई देती है, किस तरीके से वहां कांग्रेस की बौखलाहट में, मतलब देखिए, एक तो वोटिंग परसेंट ज्यादा हुई, दूसरा तिजारा में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट हुई, पोखरण में हुई, राजस्थान में रिकॉर्ड टूटा, और बाबा बालकनाथ सीएम के चेहरे पर आगे हैं। इमरान खान बसपा से आए हैं। इमरान खान की कहानी मैंने पहले ही आपको बताई है कि बसपा से नाराज होकर कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने उन्हें तिजारा से प्रत्याशी बनाया। इसके बाद बाबा बालकनाथ का यह आरोप दिखाता है कि कांग्रेस में बौखलाहट है, कुछ साजिश को अंजाम देना चाहते थे। और वैसे भी कल मैंने आपको बताया था, कई ऐसी जगहों है जहां पर हिंसक झड़पें देखने को मिली है भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों में। कई जगह जानलेवा हमले की भी कोशिश हुई। अब चाक चौबंद इंतजाम तो थे, लेकिन चुनाव है, चुनाव में ये बदले की भावना मतदान के दिन में देखने को अवश्य मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां कहा जा रहा है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं सामने आई है। जो टक्कर मारी गई गाड़ी में, बाबा बालकनाथ की गाड़ी में, वहां पर किसी भी प्रत्याशी को और
किसी भी उम्मीदवार को वहां चोट नहीं पहुंची है। लेकिन यहां पर बाबा बालकनाथ को देखा जा रहा है कि किस तरीके से उनके प्रचार प्रसार और उनकी दीवानगी बढ़ने से कांग्रेस की टेंशन बढ़ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि घटना की जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहां कहा जा रहा है कि तिजारा में जो ज्यादा मतदान हुए उससे ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सबसे ज्यादा अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ गई है। बता दें आपको 5 करोड़ मतदाता राजस्थान में हैं, जो अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं 5 करोड़ का मालिक हूं। इस बार वोटिंग परसेंट ज्यादा हुआ है। वोटिंग जहां ज्यादा होती है वहां सत्ता पलटती है, ये पुराना रिकॉर्ड है। तो सत्ता पलटेगी या टूटेगा रिवाज, ये हम 3 तारीख को देखेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं क्या कह रहे हैं लोग। देखिए, एलपी पंत लिख रहे हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सीटों पर मतदान 3% तक गिर गया है। यह क्या बताता है? गिरा हुआ मतदान कहता है सत्ता पलट जाएगी। मतलब कि साफ है, अशोक गहलोत की सीट पर कम वोटिंग होना, इसके साथ मैं आपको बता दूं सचिन पायलट की सीटों पर कम मतदान का प्रतिशत आंकना, यह दिखा रहा है कि कांग्रेस से लोग कितने ज्यादा खुश हैं। मैं आपको एक छोटा आंकड़ा बताती हूं कि क्या हुआ वोटिंग परसेंट और किस तरीके से यहां पर रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। बता दें आपको, सबसे ज्यादा पोखरण, उसके बाद तिजारा, बाड़ी, मोहर, ये सब में 78% से ज्यादा मतदान देखा गया है। इसके साथ पीलीबंगा, मनोहर, भादरा, शिव, इन सब में 75% का लगभग मतदान दर्ज किया गया। तो मैंने आपको एक शॉर्ट आंकड़े बताए कि किस तरीके से वहां पर अगर आप देखेंगे तो 70% से ज्यादा फीसद का मतदान हुआ है। अब चलिए आते हैं बाबा बालकनाथ पर, और ये इसलिए चर्चाओं का विषय बन गए हैं क्योंकि देखिए, सीएम का फेस बनना एक समझ लीजिए एक आपस में ही एक कड़ी परीक्षा होती है। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ मस्तनाथ मठ के महंत हैं। योगी आदित्यनाथ की परछाई इनमें देखने को मिलती है। इनका हुलिया, इनका रवैया, इनके बातचीत करने का स्टाइल, इसके साथ इनका जो ये पोशाक ग्रहण करते हैं, ये सब संतों वाला है और एक बड़ा हिंदुत्व चेहरा। देखिए क्यों जरूरी है हिंदुत्व एजेंडा, आपको बता दें कन्हैया लाल के मर्डर से उसके बाद से राजस्थान में खूब नाराजगी हिंदू समाज की हुई कांग्रेस से। कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ था वो कोई आम मर्डर नहीं था, वो बहुत दर्दनाक था। कन्हैया लाल को अब भी याद किया जाता है और उनके बेटे ने कसम भी खाई थी कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं हो जाती है वो चप्पल नहीं पहनेंगे। और हमने देखा बीजेपी के कपिल मिश्रा हो जाएं, बीजेपी के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। कन्हैया लाल के मर्डर के बाद राजस्थान में कह दिया गया था कि सत्ता पलटेगी अगर इतना इग्नोर हिंदुओं को किया जाए। तो देखिए, हिंदुत्व एजेंडा का चेहरा कौन है? बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। हमने देखा वो जहां जहां जाते हैं उनके पीछे बुलडोजर चला आता है। तो समझ जाइए बुलडोजर बाबा हमारे यूपी में कितने प्रसिद्ध हैं। यूपी के तर्ज पर राजस्थान में सीएम बनाने की चर्चा हो रही है क्योंकि आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने सबका रिकॉर्ड तोड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता पर वापसी की है और एक बार नहीं 2-2 बार सीएम बन चुके हैं, तब से ये कहा जा रहा है कि राजस्थान का भी सीएम कैसा हो तो यूपी के योगी आदित्यनाथ जैसा हो। ये जो मतदान परसेंट बता रहा है कि सत्ता पलटेगी, इसके साथ महिलाओं के साथ अत्याचार, पेपर लीक का मामला, घोटाले, तो देखिए जिस तरीके से यहां पर चर्चाएं तेज हैं, ये दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर राजस्थान में सीएम बनाने की मांग बढ़ चुकी है और ये बाबा बालकनाथ की लोकप्रियता दिखा देती है। बता दें आपको 2023 में 74.96% की वोटिंग हुई है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सीटों पर मतदान घटे हैं और यही आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से यहां योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अब बाबा बालकनाथ फेमस हो चुके हैं, जो कि खुद एक महंत है, एक संत है, योगी हैं। और यहां आपको बता दें हिंदुत्व एजेंडे को ज्यादा यहां चर्चा उसकी की जा रही है। ये फेमस तब हुए बाबा बालकनाथ जब इन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को गिरफ्तार करने पर यहां पर पुलिस स्टेशन के साथ जाकर डीएसपी को धमकाया था कि मुझे याद है कितने चेहरों को मुझे नोटिस करना है। तो ये सांसद की एक प्रचलित यहां आपको बताता है कि किस तरीके से उनकी वहां प्रसिद्धि है। बाबा बालकनाथ ने टीएसपी को हड़काया था और तब से वो फेमस हुए थे। ये लोकप्रियता बाबा बालकनाथ की है और इसी वजह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राजस्थान का चुनाव हो चुका है। तिजारा में वोटिंग परसेंट को देखने के बाद कांग्रेस पार्टी की धड़कनें बढ़ गई। अब देखिए एग्जिट पोल सामने आएंगे, देखने वाली बात होगी आखिर वाकई क्या यहां पर बीजेपी का जादू चला, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे थे, जैसा अमित शाह कह रहे थे। मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है वोटिंग परसेंट क्यों आखिर फेमस है बाबा बालकनाथ, क्या हुआ अलवर से ये जो सांसद
हैं, किस तरीके से इन्होंने वहां पर हिंदुत्व एजेंडे को बढ़ाया है और किस तरीके से जन सैलाब उमड़ती हुई ये दिखा रही है कि इस बार सत्ता पलटेगी। आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगी आपकी राय। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप कमेंट करें, क्या वाकई इस बार वहां पर एक अलग हवा चली, एक अलग जोश बीजेपी के लिए देखने को मिला है? जरूर बताएं। शुक्रिया।